हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम फॉर्म को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम टेस्ट केसेस की बात करेंगे। अगर आपने क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ किया है तो आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे टेस्ट केसेस इसमें सपोर्टेड है, जो कि मैं भी वही यूज़ करने वाली हूँ। अब हमारे कोड में क्या होता है, दो तरीके से आप टेस्ट केसेस को लिख सकते हैं। एक है आप रूट पे कहीं पे भी .test.js फाइल नेम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे तो आपके कोड को पता चल जाएगा कि ये टेस्ट फाइल है और इसको पिक करके रन करना है। या आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उस फोल्डर में अपने टेस्ट केसेस को उन फाइल्स को मूव कर सकते हैं। मैं फोल्डर वाला ही पाथ पिक करने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी टेस्ट। अब इसके अंदर अब बात करते हैं कि हमें कैसे अपने टेस्ट केसेस को लिखना है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे ये जो कंपोनेंट्स हैं, पहले मैं यूनिट टेस्टिंग में इन कंपोनेंट्स को टेस्ट करूँगी और लास्ट में मैं अपने फॉर्म्स को टेस्ट करूँगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने लेबल का टेस्ट केस लिखते हैं। सो लेबल डॉट टेस्ट डॉट जेएस। जैसे ही आप टेस्ट डॉट जेएस करते हैं और अगर हम अपने पैकेज जेसन में जाके अपने इस टेस्ट कमांड को रन करेंगे, ये ऑटोमेटिकली हमारे इस पूरे फोल्डर में .test.js या टेस्ट फोल्डर को पिक करेंगे और वहाँ के टेस्ट केसेस को रन कर देंगे। ठीक है, तो अभी फॉर्म को मैं क्लोज़ करती हूँ और मैं लेबल के कोड को ओपन करती हूँ। और अभी हमें सबसे पहले काम क्या करना है, हमें पहले, क्योंकि हम रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ करेंगे रेंडर स्क्रीन टेस्टिंग लाइब्रेरी से। फिर हमें कौन सा कंपोनेंट टेस्ट करना है, हमें लेबल कंपोनेंट टेस्ट करना है, तो हम उसको इंपोर्ट करेंगे। कंपोनेंट्स लेबल। अब हम क्या करेंगे, हम अपना सबसे पहला टेस्ट सुइट लिखेंगे और इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, ये लेबल कंपोनेंट है मेरा। यहाँ पे कॉल बैक में हम क्या करेंगे, हम अपना पहला टेस्ट केस लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं इट डॉट सॉरी हम टेस्ट डॉट टू डू कर सकते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, कंपोनेंट शुड रेंडर। ओके, लेकिन अब हमें इसमें टेस्ट क्या करना है, ये हमेशा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। इस कंपोनेंट को टेस्ट करने के लिए हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो हम लेबल पास कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट में है या नहीं। अगर वो है तो इट मीन्स हमारा ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। तो हमें सिर्फ इतना ही टेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब हम टू डू हजा सकते हैं यहाँ से, कंपोनेंट शुड रेंडर, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेबल कंपोनेंट शुड रेंडर। अगेन यहाँ पे हम एक टेस्ट कॉल बैक करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, रेंडर यूज़ करना है जो रिएक्ट टेस्टिंग से हमें मिलता है। इस कंपोनेंट को रेंडर करके रन करेगा अपने ही Node.js एनवायरनमेंट में। जब वो रन हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस टेक्स्ट को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम करेंगे लेबल एलिमेंट। अब इसको फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास काफ़ी प्रोवाइडर्स, काफ़ी हमारे पास हमारे पास रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से हमें, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, हमें ये सारे हमें हेल्पर्स मिलते हैं। ये हमारी क्वेरीज हैं, गेट बाय, फाइंड बाय, क्वेरी बाय। तो हम क्या करने वाले हैं, हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, गेट बाय टेक्स्ट यूज़ करेंगे। लेकिन कौन सा टेक्स्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता ना यहाँ पे क्या आएगा। हम सिर्फ इस कंपोनेंट की टेस्टिंग कर रहे हैं, हमें नहीं पता लेबल नेम में क्या आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको लेबल नेम प्रॉप्स को यहाँ पे पास करेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे टेस्ट लेबल। तो अब क्या होगा कि जो भी प्रॉप में आ रहा होगा हम उसको टेस्ट करने वाले हैं। तो इसलिए हम इसी टेक्स्ट को हम यूज़ करेंगे और इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब हमारा ये कंपोनेंट रेंडर होगा इस प्रॉप के साथ लेबल नेम टेस्ट लेबल, स्क्रीन पे वो उस डॉम में से सर्च करने की कोशिश करेगा इस टेक्स्ट को, और अगर ये टेक्स्ट वहाँ पे होगा तो अब हम अपनी असर्शन लिखेंगे। हम लिखेंगे अगर ये है एक्सपेक्ट, अगर नहीं सॉरी एक्सपेक्ट करो कि ये डॉक्यूमेंट में है। अगर ये होगा तो हमारा ये टेस्ट केस पास हो जाएगा, अदरवाइज़ ये फेल हो जाएगा। ठीक है, पैकेज जेसन में जाते हैं और अपने टेस्ट को रन करते हैं। ओके, ओके, तो 1 स्किप हुआ है और 1 पास हुआ है। अगर आप देखोगे लेबल डॉट टेस्ट डॉट जेएस पास हो गया है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने अपना पहला टेस्ट केस जो है वो पास कर लिया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम दूसरा टेस्ट केस लिखते हैं जो कि हमारा बटन का। ठीक है, अब बटन के टेस्ट केस में हमें क्या करना है, इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। तो सेम चीज़ करते हैं, यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं बटन डॉट टेस्ट डॉट जेएस। अब आप क्या कर सकते हो, इसको कॉपी कर लीजिए क्योंकि काफ़ी चीज़ें सेम होने वाली है, रेंडर और स्क्रीन। अपना बटन कंपोनेंट को आप कॉल कर लीजिए, यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए, सॉरी, यहाँ पे डिस्क्राइब बटन, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बटन कंपोनेंट शुड रेंडर। तो अब मैं यहाँ से इसको हटाती हूँ। अब हम सेम चीज़ करेंगे, रेंडर बटन, ये कंपोनेंट हमारा रेंडर होना है। अब हम कोड ओपन कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे टेक्स्ट का कर रहे हैं और हम यहाँ पे हमारा एक बटन है और उसका टाइप है, उसका टेक्स्ट है। अगर आपको क्लास नेम टेस्ट करना है तो कर सकते हो, अगर नहीं करना वो भी चलेगा। लेकिन अभी हम चेक करें कि हमारा ये बटन है उसका ये टेक्स्ट है आना चाहिए, और अगर उसका कोई टाइप है तो वो टाइप आना चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है रेंडर बटन कॉन्स्ट बटन एलिमेंट इक्वल्स टू स्क्रीन। अब हमारे पास क्या होता है, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी में हम अपने JSX में जो हम अपने HTML एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनका हम रोल से भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बटन का जो रोल होता है वो होता है गेट बाय रोल, बटन ही होता है। तो हम ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं कि ये बटन हमारा रेंडर हुआ या नहीं हुआ। और यहाँ पे हम लिख देंगे बटन एलिमेंट टू बी इन द डॉक्यूमेंट। देखते हैं अगर ये पास हो रहा है, हाँ ये पास हो रहा है, तो हमारा बटन मिल गया है। ओके, अब हम दूसरा करेंगे टेक्स्ट का टेस्ट। बटन कंपोनेंट शुड हैव प्रॉप्स, और हमारा प्रॉप्स का नाम क्या था, बटन लेबल। बटन लेबल सेम जैसे हमने लेबल में किया था वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे सबमिट। हम पास करेंगे अपना बटन लेबल, उसका वैल्यू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे गेट। अब ये हमारा गेट बाय टेक्स्ट, नॉट ऑल टेक्स्ट बट गेट बाय टेक्स्ट, ये वाले कौन यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये हमारा पास होना चाहिए और एक टेस्ट केस और बढ़ना चाहिए। हमारे टेस्ट केसेस बढ़ रहे हैं। ओके फाइन, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसका बटन का टाइप भी चेक कर सकते हैं कि सबमिट है या नहीं है। तो हम यहाँ पे आते हैं, बटन कंपोनेंट शुड हैव टाइप सबमिट। सो इसको हटाते हैं, टाइप इक्वल्स टू सबमिट। और यहाँ पे हमारा जो है ये जो था हमारा गेट बाय टेक्स्ट, अब ये गेट बाय टेक्स्ट नहीं है, अब ये गेट बाय रोल है। रोल क्या है, बटन लोअर केस। अब हमें एक और चीज़ करनी होगी, बटन हमें मिल गया, अब हमें इसका एक एट्रीब्यूट चेक करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्ट बटन एलिमेंट टू हैव एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट हम चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं टाइप, और क्या होना चाहिए, होना चाहिए सबमिट। ठीक है, देखते हैं पास हो रहा नहीं हो रहा। तो ये भी पास हो रहा है हमारा, तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। अब देखते हैं कि ये फेल कैसे हो सकते हैं। अगर हमें इन्हें फेल करना हो तो फेल कैसे होंगे। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और आपने यहाँ पे बटन की जगह अगर आपने डिफ कर दिया है, तो अगर आप देखोगे जैसे ही आप ये डिफ करोगे आपका टेस्ट केस फेल हो गया है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमारा जो टेस्ट केस है बटन का वो कह रहा है कि भाई ये तो बटन होना चाहिए, आप डिफ पास कर रहे हो। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको उसे डिव ही कन्वर्ट करना है तो आपको अपना पूरे टेस्ट केसेस को अपडेट करने होंगे, वरना आप अपना ये कोड ठीक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। अभी हमने सिर्फ 2 लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इनपुट का लिखेंगे। तो बटन को बंद करते हैं, बटन की फाइल को बंद करते हैं, लेबल को बंद करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट डॉट टेस्ट डॉट जेएस। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, ओ यहाँ पे टाइपो हो गया है, रीनेम करते हैं टेस्ट। लेबल वाले कोड को कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं इनपुट, यहाँ पे भी इनपुट, इसको भी इनपुट, इधर भी इनपुट, और इसको हटाते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे इनपुट का हम लिखेंगे। ओके, अब इनपुट वाले में हमें क्या करना होगा, इनपुट वाले में हम मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं, जो कि है जैसे कि आप अपना इनपुट्स चेक कर रहे हैं, जितने भी आप इनपुट्स कर रहे हैं, ऑन चेंज हैंडलर है ये सब।
तो मैं इनपुट की कोड की फ़ाइल ओपन कर देती हूँ। तो मल्टीपल चीज़ें इसमें क्या हो रही है, हमारे इनपुट है, उसका टाइप है, हमारा ऑन चेंज हैंडलर है, क्लास नेम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका हम कोड लिखते हैं अब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट कंपोनेंट शुड रेंडर, तो हम इसके सारे टाइप्स को पास करना शुरू करते हैं। तो हमारा टाइप क्या होगा यहाँ पे, सॉरी सारे प्रॉप्स को, नेम, फुल नेम, हैंडलर, अभी हम हैंडलर पे बात करते हैं थोड़ी देर में। हमारी इसकी वैल्यू क्या होगी, टेस्ट और हमारा क्लास नेम भी है एक, सो क्लास नेम टेस्ट क्लास। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले अपना इनपुट एलिमेंट को लेकर आते हैं, सर्च करते हैं स्क्रीन डॉट गेट बाय रोल। क्योंकि हम टाइप टेक्स्ट कर रहे हैं तो इसका जो टाइप है वो है टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं हमने टेक्स्ट बॉक्स। अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हमें अब असर्शन लिखनी है, तो हम लिखेंगे एक्सपेक्ट इनपुट एलिमेंट टू हैव एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए हमें चाहिए अब सबसे पहले टाइप, उसका क्या होना चाहिए, टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं टेक्स्ट, और ऐसे ही हम बाकी सारे जितने भी हमने एट्रीब्यूट्स पास किए हैं उन सबको अब हम टेस्ट करेंगे। नेम, फुल नेम, हैंडलर अभी हमने पास नहीं किया है, तो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं हैंडलर को कैसे करना है। वैल्यू टेस्ट, क्लास नेम टेस्ट क्लास। ओके, तो अभी हमने इनके टेस्ट कर लिए। अभी एक फेल हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है ये फेल, क्लास नेम में। क्लास नेम में ये फेल हो रहा है, देख लेते हैं क्यों हो रहा है। ओह, क्योंकि ये क्लास है, क्लास नेम नहीं, वो React.js का है। तो ये आपके पास हो गए। अभी हमने इसमें हैंडलर पास नहीं किया, तो हैंडलर का देखते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पे आते हैं टेस्ट, शुड हैव ऑन चेंज हैंडलर। ओके, अब जब भी हम इवेंट्स की बात करते हैं तो हम इसमें हम मॉक करेंगे, हम एक्चुअल फंक्शंस नहीं लिखेंगे, हम मॉकिंग करेंगे। तो मॉकिंग के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा फॉर एग्जांपल, हम पहले अपने मॉक फंक्शन का नाम देंगे मॉक हैंडलर, और फिर हम लिखेंगे just.fn। इसका मतलब है कि हमारा ये मॉक फंक्शन हमने क्रिएट किया है। ठीक है, अब सेम चीज़ हम करते हैं, ये रेंडर लेते हैं और ये सारा कॉपी करते हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ से हैंडलर को हटा देती हूँ इधर से, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपने हैंडलर का नाम। अब यहाँ पे हमारे हैंडलर का नाम क्या है, हमारे हैंडलर का नाम है मॉक हैंडलर। तो ये स्ट्रिंग्स में नहीं आएगा, ये एज अ कर्ली ब्रैकेट में आएगा। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब भी जब हमारा इनपुट मिल गया है उसके बाद क्या करना है, फायर इवेंट करना है। कौन सा इवेंट फायर करना है, हमें करना है चेंज। किस पे करना है, इनपुट पे करना है। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा जो हमारा टारगेट है उसकी जो वैल्यू है वो हो जानी चाहिए टेस्ट वैल्यू। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो ये वैल्यू टेस्ट लिखी है इसको अभी एज इट इज़ रख लेते हैं। हाँ, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रख लेते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, हम अपने इस मॉक हैंडलर को रन करते हैं यहाँ पे, और हम करेंगे एक्सपेक्ट इनपुट, ये जो इनपुट एलिमेंट है उसकी जो वैल्यू है टू बी टेस्ट वैल्यू। ओके, सो इस तरीके से हम करेंगे। अभी ये फेल हो रहा है, देखते हैं फेल क्यों हो रहा है। टू बी टेस्ट वैल्यू, ओके, रिसीव हुआ है टेस्ट और टेस्ट वैल्यू। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू ऐसे हार्ड कोड पास की है। इसको हटाते हैं, अब आप देखेंगे आपका पास हो रहा है। एक मिनट, फायर इवेंट फायर इवेंट हो गया था इम्पोर्ट। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने जितने भी हमारे इनपुट के प्रॉप्स रिसीव होने थे वो सारे हमने टेस्ट किए, और उसके बाद हमने अपना इवेंट ऑन चेंज इवेंट में चेक किया। वो कैसे किया, हमने मॉकिंग की, हमने just.fn यूज़ किया, हमने फायर इवेंट चेंज किया, हमने उसमें बोला कि जब ये फायर इवेंट होगा तो हमारी जो वैल्यू है इसको टेस्ट वैल्यू कर देना। मॉक हैंडलर को हमने रन किया, और उससे क्या हुआ, उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं कि हमारे डॉम में जो नई वैल्यू आनी चाहिए हमारे इनपुट में वो टेस्ट वैल्यू होगी। ओके, तो ये हमने किया है। एक मिनट में मॉक हैंडलर को हटा के देखती हूँ। हाँ,
ये मेरा गेस था, हमें मॉक हैंडलर रन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी इसको हैंडलर को यूज़ कर रहे हैं। तो और यहाँ पे हम उसको फायर कर रहे हैं तो हमें उसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने इनपुट को भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्लोज़ करते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं। हमने अपने तीनों कंपोनेंट्स की टेस्टिंग कर ली है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना होगा, अब हमें नेक्स्ट ये करना होगा कि जो हमने फॉर्म कंपोनेंट यहाँ पे लिखा है हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, जो हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल थी। लेट मी नो इन कॉमेंट्स अगर कुछ क्लियर ना हो, अगर आप कुछ और नया इसमें ऐड करवाना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच।